जब आपका नाम बन गया, जाहिर बात है अदारों में दूसरी जगहों पे आपका खौफ डेवलप हो गया कि इकरार आता है, देखें जी ये जी एक जेन्युइन बात जी, है। ऐसे ही ऐसे ही। तो उसके बाद ब्लैकमेलिंग कितनी की है? हमने कितनी ब्लैकमेलिंग हाँ की? जी, हाँ, अच्छा ये ये ना आज। बड़ी कॉमन चीज है। जी जी, लोग कहते हैं कि जी ब्लैकमेलर और बहुत सारे इल्जामात लिखते हैं। मैं हमेशा आपसे ये कहता हूँ, देखिए एक तो ये कि जो मेरी जो अल्हम्दुलिल्लाह तनख्वाह है ना, वो मुझे लगता है कि वो बहुत ही बेवकूफ़ी और नालायकी होगी कि आप कुछ। हमने 2.5 करोड़ रुपए की ऑफर किसी एक आदमी ने हमें की थी, वो एक जाली आमिल था। हमने उसको भी खुफिया कैमरे पर रिकॉर्ड किया और अपने प्रोग्राम में चला दिया। ठीक है, अब इससे ज़्यादा कोई क्या देगा? फिर अभी हमने ये शुफ साहब वाला मामला जो किया, उसमें बहुत अल्लाह को आज़म नाज़िर जान के आपको बताता हूँ कि हमारे दोस्त हैं, वो गवाह भी हैं, चौधरी सईद हैं, वकील हैं। उनको 3 करोड़ रुपए का चेक टेबल पर लिख कर रख कर दिया गया कि ये तुम्हारी फीस है, तुझे सिर्फ शाह साहब ने सामने बिठाना है। ठीक है, तो यहाँ तक मामला था, उससे आगे भी डील और बहुत चीज़ें हो सकती थी। आपका एक ही बेटा है, अल्लाह ताला उसकी लंबी जिंदगी दे। आप उसकी कसम उठाकर कैमरे में कह सकते हैं आपने जिंदगी में किसी से रिश्वत नहीं ली, मैं उसके सर किसी को ब्लैकमेल नहीं किया? मैं उसके सर पे हाथ रख के कसम खा सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, ब्लैकमेल करना तो दरकिनार, मैंने कभी ये सोचा भी नहीं कि कभी किसी मामले में किसी के साथ बैठ के, वो भी छोड़ दीजिए, हमने कभी कोई दबाव भी नहीं लिया, लालच तो छोड़ दीजिए आप। वाह वाह, अल्लाह की मेहरबानी से अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं वही कह रहा हूँ कि अल्लाह ने बहुत, यानी शुरू में जब हम प्रोग्राम करते थे तो 5-10 लाख की ऑफर्स होती थी। उस वक्त मेरी तनख्वाह थी 1.5 लाख रुपए। यानी मैं न्यूज़ एंकर जब था तो 1.5 लाख तनख्वाह होती थी। उसी वही करते करते मैं प्रोग्राम करते हुए आ गया, तो उस वक्त तो तनख्वाह बढ़ाने की बात नहीं की, ख्वाहिश थी कि शो अच्छा करें, खुद ब खुद बढ़ जाएगी। तो उस 1.5 लाख में मुझे 5-10 लाख 20 लाख की बड़ी ऑफर्स होती थी शुरू में। कोई फेक ऑयल वाला कारखाना पकड़ा, कोई इस तरह की चीज़ की। तो मुझे लगता था कि यार अल्लाह की ज़ात सीधे रास्ते से वो जो आपके नसीब में लिखा है ना, वो आपको देगी, फिर आप देखिए अल्लाह ताला की ज़ात ने नवाजा मुझे। उस ज़माने में आदिल साहब, मुझे एक एड ऑफर हुआ। अच्छा और वो एड था एक सर्फ का, और मुझे लगा कि अब मैं कर लेता हूँ प्रमोशंस वगैरह। मैं आपको शुरू के दिनों की बात बताता हूँ कि मुझे लगा कि यार ये लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं, और ऐसा है कि मैं गलत चीज़ दिखाता हूँ, इन्हें दिखा रहा हूँ कि फेक जो है ना वो सर्फ बन रहा है। अब मैं अगले दिन दिखाऊं कि ये सर्फ बहुत अच्छा है और उसके एवज पैसे लूं, तो मुझे लगता था ये क्रेडिबिलिटी बेचने के मुतरादिफ है। तो मुझे उस जमाने में 30 से 40 लाख रुपए ऑफर हुए। साची एंड साची एक कंपनी है जो कि टैलेंट को करती है, कंपनीज को, कॉर्पोरेट्स को देती है। वो गवाह है, उसकी ईमेल भी मेरे पास आज भी मौजूद है। टर्की जाना था, बिजनेस क्लास टिकट था, 40 लाख रुपए, जिस वक्त मेरी तनख्वाह 1.5 लाख रुपए थी। और ये हक हलाल के पैसे थे ना, बिल्कुल इसको ऐसा। आप ये तो नहीं कर सकते कि यार एक बड़ा इदारा है जिसके आपने जाके उसमें आपने एक रोल प्ले करना था एंकर का, कि आपने ख्वातीन से पूछना था कि आपके क्या मसाइल थे। और मैं अल्लाह और फिर रसूल को गवाह बना के आपको कहता हूँ, मैंने सिर्फ इसलिए कि यार कोई ये ना सोचे कि इसने जो ना अपनी क्रेडिबिलिटी बना के अब उसको बेचना शुरू कर दिया, मैंने वो हक लाल के 40 लाख रुपए भी छोड़ दिए उस जमाने में। वो उनकी ऑफर थी, उसको बढ़ाया भी जा सकता था, इन्हें डिस्कशन होती है। तो बाकी ब्लैकमेलिंग है उसका तो खैर सवाल ही क्या है, लेकिन अल्लाह ने मुझे बड़ा नवाजा, परवरदिगार ने। आज मैं, मेरी फैमिली, हम अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास में, बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हैं। आज मेरा लाहौर के बेहतरीन इलाके में, पोश एरिया के अंदर शानदार घर बन रहा है जिसकी करोड़ों रुपए मालियत है। मैं करोड़ों रुपए टैक्स देता हूँ अल्लाह की मेहरबानी से। ज़ाहिर है आप एक वैलिड इनकम पर ही देते हैं, जो जस्टिफाइड इनकम होती है। तो मेरा बेटा लाहौर के बेहतरीन स्कूल में अल्लाह की मेहरबानी और परवरदिगार की अता से पढ़ता है। 3 फैमिलीज़ हैं माशाल्लाह, 3 बेगमात हैं, दुनिया भर घूमते हैं उनके साथ। कोई ऐसी ख्वाहिश या ऐसी, तो मैं ये जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए भी कि वक्ती शॉर्टकट से या वक्ती किसी लालच से अगर थोड़ा सा इस्तिकामत का मुजाहरा आप कर लें, थोड़ा सा ज़रा सब्र का मुजाहरा करें, तो अल्लाह बहुत नवाजता है, इसमें कोई शक नहीं। आज हमने सारी दुनिया हर एतबार से, यानी कोई ख्वाहिश फाइनेंशियली या मादी तौर पर ऐसी नहीं है कि जो मैं कहूँ कि मेरी पूरी नहीं आज तक।